जी अस्सलाम वालेकुम। एफबीआर ने डाटा कलेक्ट करने के लिए और डाटा को मैनेज करने के लिए एक नया डिपार्टमेंट बनाने की बात की है, जो सर्कुलर में 16 जनवरी 2025 को एक नोटिफिकेशन इशू किया है, जिसके अंदर एक नया डिपार्टमेंट, एक नया ऑफिस बनाने की बात की जा रही है, डाटा गवर्नेंस ऑफिस। इसमें दो चीफ होंगे, एक चीफ डाटा मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस होंगे और एक चीफ डाटा एक्विजिशन एंड इंटीग्रेशन होंगे। इस डॉक्यूमेंट के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करने से पहले हम लोग एक ब्रीफ सा ओवरव्यू ले लेते हैं। जो प्रीवियसली जो टैक्स अमेंडमेंट में जो चेंजेस इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं, जो लॉ पास हुआ, उसमें सबसे बड़ी चेंज तो ये थी कि एक इन एलिजिबल पर्सन की डेफिनेशन नहीं ऐड हुई और एक एलिजिबल पर्सन की डेफिनेशन नहीं इंट्रोड्यूस करवाई गई। इससे पहले नॉन फाइलर, फाइलर और लेट फाइलर का कॉन्सेप्ट था, जिसने रिप्लेस कर दिया इस दो कैटेगरीज को, इन एलिजिबल एंड एलिजिबल। इन एलिजिबल और एलिजिबल में सबसे जो बड़ा एक फर्क था वो ये था कि एक बंदा अगर अपनी रिटर्न फाइल कर रहा है तो उसका सिर्फ रिटर्न फाइल करना ही जरूरी नहीं है, उसके साथ साथ उसके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज भी होने चाहिए कोई चीज परचेज करने के लिए या कोई ट्रांजैक्शन इंकर करने के लिए। अगर उसने रिटर्न फाइल कर दी लेकिन सफिशिएंट रिसोर्सेज उसके पास नहीं है तो वो एलिजिबल पर्सन नहीं कहलाएगा, उसके ऊपर पे रिस्ट्रिक्शन अप्लाई हो जाएंगी। रिस्ट्रिक्शन जो हमने डिस्कस की मल्टीपल वीडियोस में, वो कौन कौन सी थी कि आप अपनी कोई प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, ठीक है, आप अपना कोई बैंक अकाउंट ऑपरेट नहीं कर सकते, करंटली कोई अकाउंट चल रहा है तो वो आपका फ्रीज कर दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि सिर्फ आप एक कैटेगरी अकाउंट चलाएं, जो कि है आसान अकाउंट, जिसके ऊपर काफी लिमिटेड ट्रांजेक्शन होती हैं। इसके साथ साथ आप कोई गाड़ी परचेज नहीं कर सकते। इसमें कुछ एग्जाम्पन्स थी कि 800 सीसी गाड़ी है वो आप परचेज कर सकते हैं, या अगर बाइक है या ऑटो रिक्शा है वो आप परचेज कर सकते हैं, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन इससे ज्यादा कैपेसिटी गाड़ी परचेज करेंगे तो उसमें फिर आपकी रिस्ट्रिक्शन अप्लाई हो जाएगी। आप अपना कोई बिजनेस नहीं चला सकेंगे, या मतलब आप अपनी कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो वो नहीं कर सकते, शेयर्स वगैरह के अंदर इन्वेस्टमेंट है, और इसके अलावा सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर सकेंगे। तो ये सारी रिस्ट्रिक्शंस डिफरेंट वीडियोस में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, जो इन एलिजिबल पर्सन के ऊपर अप्लाई कर दी जाएंगी। अब अगर हम ये देखें कि सारा डाटा जो एफबीआर के पास आ रहा होगा डिफरेंट सोर्सेज से, वो एफबीआर ऑलरेडी बता चुका है कि उसके पास इस तरह इतनी टीम नहीं है कि वो सारी टीम उसको मिलके मैनेज करे। उसको एक नया डिपार्टमेंट या एक नई टीम फोर्स ऐड करने की जरूरत है। ये मल्टीपल पॉइंट्स पे एफबीआर चेयरमैन भी बता चुके हैं, और जो टैक्स अमेंडमेंट लॉ था उसमें भी बताया गया था, जिसमें जिक्र किया गया था कि हम थर्ड पार्टी जो ऑडिट टीम है उसको हायर करेंगे, या फिर हम एक ऑडिटर भी हायर कर सकते हैं पे रोल के ऊपर, फुल टाइम, जो हमारे एम्प्लॉयज के तौर पे काम कर रहे होंगे। ये जो डॉक्यूमेंट इशू किया गया है, इसमें यहाँ पे एक नया ऑफिस बनाने की बात की जा रही है। जैसे एक एफबीआर डिपार्टमेंट है, कस्टम्स का डिपार्टमेंट है, उसी तरह ही अब नया डिपार्टमेंट है डाटा गवर्नेंस ऑफिस। अभी इसको जो लॉन्च करने की बात की जा रही है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आईटी एंड डीटी, इसके अंडर इसको रखा जाएगा। मतलब जो आईटी इंटीग्रेशन वगैरह जो देख रहे हैं, उसके ही जो डायरेक्टर जनरल है उसके अंडर डिपार्टमेंट बनाया जा रहा है। उनके अंडर दो चीफ काम करेंगे, एक चीफ डाटा मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस होंगे। ये देखते हैं क्या काम करेंगे। सबसे पहले बुलेट पॉइंट्स में जो बताया गया है, इंश्योरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डाटा गवर्नेंस पॉलिसी, मतलब डाटा आपके पास जो आ रहा है थर्ड पार्टी से। अब डाटा एफबीआर के पास कहाँ कहाँ से आ रहा होगा? सबसे पहले तो नादरा एफबीआर के पास जो डाटा है वो शेयर कर रहा है, बैंक से डाटा शेयर कर रहे हैं, लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट है वो शेयर कर रहा है, कस्टम डिपार्टमेंट डाटा शेयर कर रहा है आपका इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का। उसके साथ साथ जो मल्टीपल विद होल्डिंग जो होती है, डिफरेंट विद होल्डिंग एजेंट्स डाटा विद होल्ड कर रहे होते हैं, टैक्स विद होल्ड कर रहे होते हैं, उसकी रिपोर्टिंग होती है। वहां से सारा डाटा एफबीआर के पास कलेक्ट हो रहा है। अब ये सारा डाटा कहीं ना कहीं जाके मर्ज होना है, किसी सिस्टम में जाके कैलकुलेट होना है, उसको इकट्ठा करना है। वो सारा जो काम मर्ज करने का, इकट्ठा करने का, उसकी जो पॉलिसी है वो बनाएंगे चीफ डाटा मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस। डाटा को किस तरह मैनेज करना है, उसकी क्या पॉलिसी होनी चाहिए, डाटा मैनेजमेंट यूटिलाइजेशन इंक्लूडिंग एनालिटिक्स, उस पर जो सिस्टम की एनालिटिक्स चलेंगे, सिस्टम के जो कैलकुलेशन परफॉर्म होगी, उसकी मैनेजमेंट भी इन्हीं के अंदर आएगी। कोऑर्डिनेशन है लाइजन विद ऑल विंग्स एंड फील्ड ऑफिसर्स ऑफ एफबीआर फॉर द प्रोविजन ऑफ डाटा अकॉर्डिंग टू द डाटा गवर्नेंस पॉलिसी। अब एफबीआर जब भी कोई डाटा डिमांड करेगा किसी भी टैक्स पेयर का, तो वो डायरेक्टली जाके थर्ड पार्टी को नहीं कहेगा। अभी क्या होता है कि एफबीआर कहता है, थर्ड पार्टी को नोटिस करता है और कहता है कि मुझे डाटा प्रोवाइड करें। अब नया जो पॉलिसी है उसमें क्या है कि डाटा गवर्नेंस ऑफिस है वो एफबीआर को डाटा प्रोवाइड करेगा। एफबीआर इनको बोलेगा कि मुझे ये डाटा चाहिए, ये क्या करेंगे, ये लाइजन करेंगे थर्ड पार्टी ऑफिस से, थर्ड पार्टी जो कंपनीज हैं उनके साथ, जिसमें आपके नादरा है, बैंक्स हैं, और फिर ये डाटा आगे प्रोवाइड करेंगे एफबीआर के डिफरेंट विंग्स और ऑफिसेज के अंदर। मतलब ये डिपार्टमेंट जो है ये एक इंटरमीडियरी है, एक लाइजन क्रिएट कर रहा है बिटवीन एफबीआर एंड थर्ड पार्टी डाटा कलेक्शन कंपनीज।
इसके बाद जो नेक्स्ट चीज यहाँ पे बताएगी, इनोवेशंस इन डाटा मैनेजमेंट इंक्लूडिंग यूज ऑफ एआई। अब एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज को किस तरह इनोवेट किया जाए, किस तरह उसको इस्तेमाल करके नए टूल्स बनाए जाए, नया डैशबोर्ड बनाया जाए, उसकी मैनेजमेंट किस तरह की जाए, वो भी इन्हीं के अंडर आएगी। ऑल रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एमआईएस रिपोर्ट्स फ्रॉम एफबीआई टू बी राउटेड थ्रू चीफ डाटा मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस। एक नई चीज, जैसे एफबीआई कहता है कि मुझे एक नया एमआईएस रिपोर्ट बना के दे, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं एमआईएस को। एमआईएस रिपोर्ट में एक्सेल के अंदर डिफरेंट आपके डाटा कलेक्शन होती है, जिसमें आपकी जैसे एटीएल भी एक्सेल के अंदर ही चल रही है, जितना भी डाटा कलेक्ट होता है वो सारा एक्सेल के अंदर हो रहा होता है। अब एफबीआई की कोई रिक्वेस्ट आती है कि मुझे इतने टैक्स पेयर्स का डाटा चाहिए जो इस क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एफबीआई कहता है कि मुझे नॉन फैक्स डाटा थे जिनकी जो कैश विड्रॉल थी वो 35 लाख से ज्यादा थी किसी एक साल में, पिछले 2-3 सालों के डाटा के मुताबिक। जो एफबीआर आगे कहेगा, डाटा जनरल ऑफिस को, डीजीओ को बोलेगा कि मुझे डाटा इस फॉर्मेट में बना के दो। अब वो उसका काम है डीजीओ का कि वो एमआईएस रिपोर्ट किस तरह बना के दे, डाटा उसके बाद पड़ा हुआ है तो उसको डेवलप कर दे सिंपल, नहीं तो थर्ड पार्टी के साथ लाइजन करके उनसे बातचीत करके डाटा कलेक्ट करके फिर एफबीआर को रिक्वायर्ड फॉर्मेट में डाटा प्रोवाइड करे। ये आ गया सारा डाटा मैनेजमेंट का रूल, जो कि एक चीफ के अंडर आ रहा होगा। अगला जो पॉइंट है वो है चीफ डाटा एक्विजिशन एंड इंटीग्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैनेजमेंट का काम जो है वो डाटा आपके पास पड़ा हुआ है उसको किस तरह मैनेज करना है वो एक अलग चीज है, लेकिन उस चीज को अक्वायर कैसे करना है, कलेक्ट कैसे करना है, क्योंकि चीफ मैनेजमेंट जो है वो चीफ डाटा एक्विजिशन और डाटा इंटीग्रेशन को बोलेंगे कि मुझे ये डाटा आप अक्वायर करके दें, उसको मैं इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करूंगा। अक्वायर करने का काम एक लेदा चीफ होगा, वो क्या करेंगे, लाइजन विद थर्ड पार्टीज फॉर डाटा एक्विजिशन। अब यहाँ पे जो डीजीओ ऑफिस है इसके अंदर दो मेन रोल जैसे क्रिएट हो गए, वो अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा हाईलाइट करूं, यहाँ पे दो रोल्स क्रिएट हो रहे हैं। एक है चीफ डाटा मैनेजमेंट और दूसरे हैं चीफ डाटा एक्विजिशन। ये आगे एफबीआर को दोनों रिपोर्ट कर रहे हैं। ये अगर मैं ये रोल देखूं कि चीफ डाटा एक्विजिशन जो है वो इसको रिपोर्ट कर रहा है, हो सकता है डायरेक्टली एफबीआर को भी रिपोर्ट करे कुछ केसेस के अंदर, अभी कुछ क्लियर नहीं है लेकिन कर सकता है क्योंकि एफबीआर के अंडर ही ये दोनों लोग काम कर रहे होंगे। जो चीफ डाटा मैनेजमेंट है ये एफबीआर से रिक्वेस्ट रिसीव करेगा कि मुझे डाटा ये चाहिए, अगर वो डाटा उसके पास नहीं पड़ा होगा तो वो किसको बोलेगा, डाटा एक्विजिशन को बोलेगा कि मुझे डाटा ये लेके दो थर्ड पार्टी से, ताकि मैं इसको कन्वर्ट करूं और एफबीआई के रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको एमआईएस में उसको अपलोड करूं। तो दो चीफ्स आगे जो कि आपस में इंटीग्रेट कर रहे हैं, जो एक चीफ डाटा एक्विजिशन है वो थर्ड पार्टी से बातचीत कर रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिक्वायर्ड फील्ड ऑफ डाटा, जितने भी डाटा की फील्ड्स रिक्वायर्ड हैं, जो भी जैसे आपको अकाउंट नंबर चाहिए, अकाउंट का टाइटल चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, क्या क्या चीजें चाहिए, वो सारी फील्ड्स पहले बनाने का काम किनका होगा, डाटा एक्विजिशन का। उसको आइडेंटिफाई कौन करेगा, डाटा मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस पॉलिसी, और फिर बैक एंड पे एफबीआई को रिपोर्ट किया जाएगा। इंश्योरिंग प्रॉपर इंटीग्रेशन दैट कुड इंश्योर द मोस्ट एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ बी टू बी एंड रेवेन्यू मोबिलाइजेशन। अब आप यहाँ पे अगर ये बात करें कि जैसे एफबीआर के डिफरेंट जो है वो अदारों के साथ कॉन्टेक्ट हैं, जिसमें प्राल का अदारा आ जाता है जो आपके आईटी इंटीग्रेशन एफबीआई की सारी देख रहा है, उसके बाद कस्टम्स का डिपार्टमेंट है, लैंड का डिपार्टमेंट है, नादरा है, बैंक्स हैं, उसमें डिफरेंट जो गवर्नमेंट अदारे हैं वो आपस में लाइजन क्रिएट करेंगे थ्रू चीफ डाटा एक्विजिशन एंड इंटीग्रेशन, और एफिशिएंट तरीके से डाटा को किस तरह यूटिलाइज किया जाए उसको समझने की जरूरत होगी। मॉनिटरिंग द फ्लो ऑफ डाटा इनटू द एफबीआर सिस्टम एंड प्रपोजिंग एक्शन अगेंस्ट नॉन कंप्लायंस। जो डाटा मॉनिटरिंग का रोल है वो भी इसी चीफ के अंडर आएगा, इसी डिपार्टमेंट के अंडर आ रहा होगा। जितना भी डाटा एफबीआर के सिस्टम में फ्लो कर रहा है, तो आप अपनी एक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं, सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं, उसके साथ साथ आप अपनी विद होल्डिंग टैक्स की मॉनिटरिंग का जो डाटा है वो आप प्रोवाइड कर रहे होते हैं, एडवांसेस की पेमेंट्स कर रहे होते हैं, और इसके बाद आप अपनी कोई और अगर आपने एप्लीकेशन वगैरह सबमिट की हुई है, सारा डाटा आपने एफबीआर को प्रोवाइड किया होता है, जिसमें आपकी यूजर प्रोफाइल में सारे अकाउंट्स वगैरह हैं, आपके एड्रेसेस हैं, सब चीजें वहां पे रिपोर्ट हो रही होती हैं। अब ये सारा डाटा एफबीआर के सिस्टम में मूव हो रहा है, वहां पे सारा सर्कुलेट हो रहा है। अब इस डाटे को जो मॉनिटर करने का काम भी किसका होगा, डाटा गवर्नेंस ऑफिस। और इसमें अगर फर्दर देखें तो चीफ डाटा एक्विजिशन का काम है कि वो इस डाटे की मॉनिटरिंग को मेक श्योर करें कि वो ठीक हो रही है, उसमें कोई मसला तो नहीं है, और वो पॉइंट्स हाईलाइट करेंगे कि कहाँ पे नॉन कंप्लायंस हो रही है, वहां पे नोटिस करने की जरूरत होगी। एफबीआर को बताएंगे कि भाई यहाँ पे मसला आ रहा है, ये नॉन कंप्लायंस है, ये डाटा ठीक नहीं आ रही है, इस बंदे ने डाटा आपको प्रोवाइड नहीं किया, या आप इसको नोटिस करें। अच्छा, लास्ट पॉइंट है डिसैमिनेटिंग यूजेबल डाटा टू एफबीआर फील्ड फॉर्मेशंस एंड इंश्योरिंग इट्स ट्रांसपेरेंट यूटिलाइजेशन। जितना भी डाटा कलेक्ट किया जाएगा इस डिपार्टमेंट के थ्रू, इस टीम के थ्रू, उसको एफबीआर को पहुंचाने की जिम्मेदारी और उसकी ट्रांसपेरेंट यूटिलाइजेशन का मतलब है कि दरमियान में
कहीं लूप होल ना आए कि बाहर कोई चीज लीक हो जाए कि आपका डाटा प्रोवाइड किया जा रहा है, कि जहां पे दरमियान में कोई टैक्स ऑफिसर बैठा होता है और उसको ये पता होता है कि ये डाटा एफबीआर को जा रहा है, तो वो क्या करता है, उसको, अगर उसकी अच्छी बातचीत है टैक्स पेयर के साथ उसने बनाई हुई है, तो वो उसको बता देता है कि भाई आपका डाटा ये प्रोवाइड हो रहा है, अगर आप मुझे बोलो तो मैं डाटा में आपका नाम निकाल सकता हूँ या इसमें कुछ चेंजेस कर सकता हूँ। वो उसको बंदे को क्या कहता है, थोड़ा सा वो कंपनसेट करता है कैश फॉर्म में या कोई और मॉनेटरी बेनिफिट देता है। इस चीज को एफबीआर अब खत्म करने जा रहा है। वो कह रहा है कि सारा डाटा ऑनलाइन जाना चाहिए, कोई भी दरमियान में टैक्स ऑफिसर या फिजिकल इंटरवेंशन जो किसी बंदे की वो नहीं होनी चाहिए। अब इस चीज में मेक श्योर कौन करेंगे, डाटा एक्विजिशन एंड इंटीग्रेशन चीफ, अनलेस मतलब एक नया एक डिपार्टमेंट है जो कि क्रिएट किया गया है इस चीज को मेक श्योर करने के लिए। तो ये दो नए, कह सकते हैं कि जी एक सब डिपार्टमेंट्स होंगे जो कि डाटा गवर्नेंस ऑफिस के अंडर काम कर रहे होंगे, जिनका मेन काम डाटा कलेक्ट करना, उसको एनालाइज करना, उसकी मॉनिटरिंग करना और आगे उसकी डिफरेंट रिपोर्टिंग है एफबीआर के लिए वो करने का काम होगा। जितने भी चेंजेस लॉ में इंट्रोड्यूस करवाए गए एलिजिबल और एलिजिबल पर्सन के लिए, जैसे ऊपर हमने डिस्कस किया, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एफबीआर ने एक नया महकमा, नया डिपार्टमेंट बनाने की बात कर दी है। और उम्मीद है कि इसके ऊपर एज सुन एज पॉसिबल इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी। जो नई हायरिंग्स हैं वो भी इसके अंडर हो जाएंगी और एफबीआर अपनी पॉलिसीज में काम स्टार्ट कर देगा, ताकि जो नॉन कंप्लाइंट लोग हैं उनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और टैक्स कलेक्शन को बेहतर किया जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगी। अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। मैंने अपने व्हाट्सएप पे चैनल बनाया है सीए पैकेज शेख के नाम से। इसमें जितनी भी रीसेंट अपडेट्स हैं वो आपको एक्सक्लूसिवली यहाँ पे अवेलेबल होंगी, रियल टाइम पे आपसे शेयर की जाएंगी। उसके बाद वीडियो में जो भी मैं डिस्कशन करता हूँ उसको मैं पहले ही ग्रुप में बता दूंगा इंशाल्लाह कि जो आज हम डिस्कशन करेंगे वो किस टॉपिक के ऊपर होगी। उसके अलावा जो भी नई अपडेट्स आएंगी वो इस चैनल के ऊपर आपको उसके लिंक्स या डॉक्यूमेंट्स आपको अवेलेबल होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने लिंक इस चैनल का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, आप उसको जाकर फॉलो करें ताकि आप रिसेंट अपडेट्स के साथ इन टाइम अपडेटेड रहें।